हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे हमारे विद्यार्थियों का, इस देश के विद्यार्थियों का क्या मूड है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम नहीं कराने के मूड में हैं। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों की एक ही आवाज़ है कि एग्ज़ाम ना कराकर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाए। वहीं अधिकांश जो प्राचार्य हैं और बुद्धिजीवी की आवाज़, आइए दोस्तों हम सुनते हैं। ये है कि यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर सिंह या एमएचआरडी ने जो भी निर्णय लिया है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। क्योंकि परीक्षा इस समय ज़रूरी है। क्योंकि फाइनल ईयर के जो समय में अगर हम पहले के 5 सेमेस्टर का या पहले के उनके एवरेज भी निकालते हैं, तो भी ऐसा भी हो सकता है कि उस समय किसी कारणवश उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो। और अब नॉर्मली लास्ट सेमेस्टर में बच्चे और ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे अंकों से पास होने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी परसेंटेज अच्छी बना सके। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि उनका एग्ज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है। और इनका जो इस मामले में जो इन्होंने अपना कदम उठाया है, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। दूसरी ओर दोस्तों, देख लेते हैं फाइनल ईयर के विद्यार्थी, इस देश की धड़कन, आने वाला भविष्य, फाइनल ईयर की एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचता है, अधिकांश विद्यार्थियों की क्या राय है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कैसे बढ़ना है। हमारे फैमिली के लोग भी परेशान हैं कि हमारा फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट हो। अगर परीक्षाएं पॉसिबल नहीं हैं तो कोई ना कोई जरिया निकाला जाए। दोस्तों, यूजीसी पूरे भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनके फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम कराने के मूड में है। वह किसी भी रियायत देने के उसमें नहीं है। दोस्तों, देख लेते हैं, पहले जुलाई के माह में एग्ज़ाम होने की बात कही थी, लेकिन अब सितंबर के अंत तक तारीख बढ़ा दी गई है। या तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएं या ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएं। आज सारे देश में बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर टेंशन का माहौल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं फिर यूजीसी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना रेगुलेशंस के बेसिस पे नहीं, अपने गाइडलाइंस के बेसिस पे जो सारे देश में हल्का मचा रहे हैं, वो तुरंत वापस ले। तो वहीं दूसरी ओर यूजीसी पूरे भारत के जितने भी महाविद्यालय हैं, वहाँ पर फाइनल ईयर की एग्ज़ाम हर हाल में कराना चाह रहा है। चाहे वो सितंबर के लास्ट तक ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, किसी भी मोड में हो। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों का कहना है परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे उनमें शंका है। इस वजह से हमारे दिमाग में काफ़ी मेंटल इंस्टेबिलिटी है और इस वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम हो ना हो, क्या है? मैम, अभी की जो सिचुएशन है, चूँकि ज़्यादातर लगातार एग्ज़ाम को टाला जा रहा है, हमारा फ्यूचर को अपहेल्ड किया गया है काफ़ी टाइम से, तो हम ये चाहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन को अब कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया जाए। मेरा ऑनरेबल यूजीसी मिनिस्टर, यूजीसी चेयरमैन एंड ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर और सारे कंसर्न ऑफिशियल से यही दरख्वास्त है कि एग्ज़ाम्स को स्क्रैप कर दिया। राज्य सरकार और यूजीसी में टकराव पैदा होने के कारण जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है, अब वो हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है, जिसकी एक याचिका पर सुनवाई हो रही है। और कहा गया है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर डिग्री दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कल यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। ये बड़ी खबर है दोस्तों। और ये महाराष्ट्र के युवा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि जितने भी विद्यार्थी हैं फाइनल ईयर की, उनकी परीक्षा रद्द कर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाए। क्योंकि भारत में कोरोना के 10 लाख से ज़्यादा मरीज हैं। ऐसे में परीक्षा कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे में महामारी का खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर है कि सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर जो हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को सुनवाई रखी है, यहीं विद्यार्थी सोच रहे हैं कि किसी भी रूप से इंटरनल असेसमेंट दिया जाए। यहाँ के विद्यार्थी, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के जितने भी तमाम विद्यार्थी हैं, वो परीक्षाओं में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। वहीं IIT NLU ने इंटरनल असेसमेंट के आधार पर डिग्री दे दी है। तो फिर ये संस्थाएं इनसे ऊपर हैं क्या? तो आइए दोस्तों, ये देखते हैं यूजीसी के जो सेक्रेटरी हैं उनका क्या कहना है। के सर्वश्रेष्ठ संस्थान
चाहे अमेरिका के हों या कनाडा के हों या यूके के हों या जर्मनी के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, सभी जगह के श्रेष्ठ संस्थान, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय अपने छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में या टेक होम मोड में या किसी अन्य तरीके से करा रहे हैं। तो कल एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां विश्व भर के अन्य छात्र एक डिग्री जो कि परीक्षा के ऊपर आधारित है वो लेके सामने आएंगे, और अगर भारतवर्ष के छात्रों के पास में जो डिग्री है अगर वो परीक्षा के बिना उनको मिलेगी तो उसमें एक तरह का विभिन्नता रहेगी, एक तरह की असमानता रहेगी। तो यूजीसी की गाइडलाइन क्या कहती है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आपको एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट तक कराना है। लेकिन दोस्तों आप सभी को मालूम है भारत एक विशाल देश है और कोरोना की महामारी में अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है। 945 यूनिवर्सिटी हैं और दोस्तों 12,429 कॉलेज हैं। यहाँ पर अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो या तो अदर स्टेट के हैं या अपने गांव चले गए हैं। बड़ी तादाद में दूसरे शहर और राज्यों के स्टूडेंट होने के कारण अब आना संभव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो घर चले गए थे और अब फ़िलहाल लौटना मुश्किल है, क्योंकि सीमित साधन है और सफ़र में सीमित साधन होने के कारण ये एक बड़ा रोड़ा है। ऑफलाइन मोड में आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम दिल्ली जाकर ऐसी स्थिति में अपने एग्जाम्स दें? दोस्तों देख लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम का सच। 4 से 8 जुलाई के मॉक टेस्ट में क्या हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वेबसाइट क्रैश, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, विद्यार्थी काफ़ी परेशान थे दोस्तों। आंसर शीट अपलोड नहीं हो पा रही थी, पोर्टल पर एरर दिखा रही थी। तो दोस्तों ये तमाम जो परेशानियां थी, स्टूडेंट का आरोप है कि प्रश्न सही नहीं मिले, गलत मिले। अभी जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें इनकी सारी पोल खुल गई है। मैं 6 सेमेस्टर का अभी विद्यार्थी हूँ। सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओबी कराना, अगर आपके पास एक दुरुस्त व्यवस्था नहीं है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही खिलवाड़ है। दोस्तों आपने देख लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन कराने का सच। जब मॉक टेस्ट में वो फेल हो गए हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे संभव है। वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो तकनीकी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसने भी एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने की बात कही है। दोस्तों मीडिया की खबरों से आ रहा है कि इसे संसाधन जुटाने में ही 1-1.5 माह लग जाएगा, सॉफ्टवेयर तैयार करने में। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चन हैं विद्यार्थियों के मन में उठ रहे हैं कि फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके से कराई जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम इस देश में सिर्फ 40% लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ऐसी स्थिति में कैसे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल है जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास एक्सेस ही नहीं होगा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को या कोई भी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो दोस्तों आप बताएं कोरोना के संक्रमण काल में परीक्षा कराना संभव है या नहीं है। दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अपनी राय ज़रूर बताएं, या फिर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए जो हज़ारों लाखों विद्यार्थियों की आवाज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।